वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में कथन निष्कर्ष का अनसर्टेन कंडीशन वाला कराया था और आज मैं आपको मिक्सअप टाइप कराऊंगा जिसमें सर्टेन और अनसर्टेन दोनों होंगे। तो चलो चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है वो देखते हैं। उसमें जो सभी कार बंदूक है और कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, तो सभी के लिए मैंने आपको 100 और 50 बताए थे। 100 और मैंने 50 लिख लिया यहाँ पे। कोई भी नहीं के लिए 100 पॉइंट और 100 पॉइंट, ठीक है। फिर निष्कर्ष में हम पॉइंट लिख लेते हैं सभी के लिए 100 50 और कोई भी नहीं के लिए 100 100। तो अब देखते हैं ये सर्टेन है या अनसर्टेन। दोनों हमारे कॉमन पॉइंट, जो कॉमन वर्ड हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, वो इस तरह से हैं बंदूक और बंदूक, जो कि 100 और 50 के हैं। तो ये सर्टेन कंडीशन है दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये किस तरह से होगा, देखो। बंदूक के लिए यहाँ 50 रुपये दिए हैं और यहाँ पे जबकि 100 रुपये दिए हैं। कोई नहीं में बंदूक के लिए 100 रुपये दिए हैं और यहाँ पे 100 रुपये। चलो ये तो ठीक है, पॉइंट मैच कर गए। और उसके बाद कार के लिए 100 रुपये दिए हैं और यहाँ पे कार के लिए 50 पॉइंट दिए हैं। और यहाँ पे अभी मैच करते हैं। तो यहाँ पे सभी बंदूक कार है, तो सभी बंदूक कार हैं। यहाँ पे 2 जगह बंदूक है, एक में 50 पॉइंट लिखा हुआ है, एक में 100। चलो ये हमारा मैच कर गया 100। फिर उसके बाद में आप कार के लिए यहाँ पे 100 रुपये दिए हैं निष्कर्ष कथन में, और निष्कर्ष में आपके 50 दिए हैं। तो 100 में से हम 50 की चीज़ खरीद सकते हैं। यहाँ पे 100 पॉइंट जो दिया है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। तो हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि जब कथन नेगेटिव होगा तो उसका निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। चूंकि इसमें नेगेटिव कहीं पे नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा ये दूसरा है, कोई भी कार सड़क नहीं है। कार के लिए यहाँ 100 रुपये दिए हैं और निष्कर्ष में भी कार के लिए यहाँ 100 पॉइंट दिए हैं। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद में सड़क के लिए 100 पॉइंट दिए हैं और यहाँ पे भी सड़क के लिए 100 पॉइंट दिए हैं। और साथ में हमारा कथन भी, यहाँ पे कथन भी ऋणात्मक है और निष्कर्ष भी हमारा ऋणात्मक है। तो ये इस प्रकार ये सही हो जाएगा। तो आंसर आपका इस प्रकार से वहाँ होगा, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सभी मनुष्य टेबल हैं, कुछ टेबल स्नातक हैं। तो यहाँ पे सभी मनुष्य टेबल हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले ये हमारा सर्टेन है या अनसर्टेन है। हमने इसमें पॉइंट रखते हैं 100 और 50, 50 और 50। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है जो हमारे दोनों सब्जेक्ट हैं वो 50-50 है, यानी कि जो हमारे कॉमन वर्ड हैं वो 50-50 हैं। और इसका मतलब ये आपका अनसर्टेन कंडीशन हुआ। अनसर्टेन कंडीशन में मैंने आपको एक शर्त बताई थी, वो इस प्रकार थी कि जब भी हमारे कॉमन वर्ड 50-50 के होंगे और जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट होंगे वो जैसे स्नातक और मनुष्य, इसके 2 बाकी सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जब ये बचे हुए सब्जेक्ट आपको देखते सारी आपका क्वेश्चन गलत करना है। तो यहाँ पे मनुष्य और स्नातक ये बाकी अदर सब्जेक्ट हैं आपके, तो सभी मनुष्य स्नातक हैं, ये निष्कर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे मनुष्य भी दिया हुआ है और स्नातक भी दिया है। तो इस प्रकार ये आपका गलत हो जाएगा। और फिर स्नातक और मनुष्य इसमें भी दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका इस तरह से होगा। मैंने आपको एक और बताई थी, आइदर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन मैंने ये बताई थी, जब क्वेश्चन में वर्डिंग सेम होगी, अर्थात जब दोनों हमारे सब्जेक्ट फर्स्ट निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष में एक जैसे होंगे, तो ये आपके इस आंसर इस प्रकार होंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सही है। तो आंसर हमारा इस प्रकार से होगा, निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सही है। तो ये आइदर फर्स्ट और सेकंड वाला केस है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी छुट्टियों के दिन वर्ष हैं, कुछ वर्ष तारे हैं। तो यहाँ हमने पॉइंट रख लिए, सभी के लिए हमने 100 और 50 रख लिए और कुछ के लिए 50-50। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं ये सर्टेन है अनसर्टेन। तो यहाँ जो वर्ष है वो हमारा 50-50 का पॉइंट है। तो ये आपका अनसर्टेन कंडीशन का हुआ। तो अनसर्टेन कंडीशन का हुआ तो हमने क्या कहा था, जो बचे हुए ऑब्जेक्ट होंगे
जो आपके बचे हुए ऑब्जेक्ट जैसे छुट्टी के दिन और तारे, जब भी आप एक साथ देख लोगे तो आप इनको गलत कर दोगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ छुट्टी के दिन और तारे एक साथ हैं, तो ये हमने क्या कहा था आपको, गलत कर दोगे, तो हमने ये गलत कर दिया। सभी तारे वर्ष हैं, तो सभी के लिए हमने यहाँ पे 100 रखा और यहाँ पे 50, तो सभी देखते हैं हमने तारे यहाँ पे कहीं को 50 दिया है, नहीं दिया है, 100 तारे यहाँ पे 50 दिए हैं, और जबकि निष्कर्ष में यह 100 दिया था। मैंने आपको बताया था कि हम 50 पॉइंट में से कभी भी 100 पॉइंट की चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तारे 100 पॉइंट दिए हैं और वहाँ निष्कर्ष में 50 पॉइंट है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर होगा निष्कर्ष फर्स्ट तथा सेकंड, निष्कर्ष सेकंड सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, कुछ चूहे बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गाय हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ के लिए 50 और 50 रखा, सभी के लिए 100 और 50 रखा। तो इसमें देख लेते सर्टेन है अनसर्टेन। तो यहाँ पे जो हमारे कॉमन बिल्ली है वो 100-50 है, तो ये एक सर्टेन कंडीशन हुई। तो हमने इस प्रकार यहाँ पे कुछ के लिए रख लिया 50 और 50, और यहाँ पे 50 और 50। तो देखते हैं कौन सा सही जाता है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे देखा कथन में चूहे के लिए 50 दिया है और गाय के लिए 50 दिया है, तो ये हमारा निष्कर्ष में भी चूहे के लिए 50 दिया और गाय के लिए 50, तो ये आपका सही होगा। फिर कुछ गाय चूहे हैं, गाय के लिए कथन में 50 पॉइंट दिया है और चूहे के लिए 50 पॉइंट दिया है, तो निष्कर्ष में भी 50-50 पॉइंट दिया है, तो ये भी सही होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, सभी पुरुष औरतें हैं, कुछ औरतें रोबोट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमको यह देखना है कि यह सर्टेन है या अनसर्टेन। तो हमने अपने पॉइंट रखे, जो सभी के लिए हमने 100 और 50 बताया है और कुछ के लिए 50-50। तो यहाँ जो कॉमन वर्ड है औरत, ये दोनों हमारे 50 के हैं, तो इस प्रकार ये आपका अनसर्टेन हुआ, ये आपका अनसर्टेन हुआ। और अनसर्टेन की कंडीशन में मैंने बताया था कि जब भी कॉमन वर्ड 50-50 के होंगे और जो बाकी वर्ड बचे होंगे आपके, जैसे पुरुष और रोबोट एक साथ दिखेंगे, तो यह आपके गलत होंगे। तो यहाँ पे पुरुष और रोबोट एक साथ कहाँ पर दिख रहा है, पुरुष और रोबोट एक साथ है, तो ये हमने गलत कर दिया। अब कुछ औरतें पुरुष हैं, तो इसके लिए हमने कुछ के लिए 50-50 पॉइंट रख दिया। तो यहाँ कथन में 50 पॉइंट दे रखा है औरत के लिए और पुरुष के लिए यहाँ पे 100 दे रखा है, जबकि निष्कर्ष में हमारा 50 औरत है और 50 ही पुरुष है। तो आप दोस्तों 100 में से आप 50 की चीज़ खरीद सकते हो और 50 में से 50 की, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका होगा निष्कर्ष फर्स्ट सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके लोग जो है इसमें गलती कर ही देते हैं, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है। तो हम आपको बताते हैं इसका तरीका। जब दोनों कथन हमारे सभी होंगे, जब दोनों कथन हमारे सभी होंगे, स्टार्टिंग में सभी होगा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब सभी तेज मनुष्य होगा तो वह गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको 50-50 पॉइंट रख देना है। यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है 100 और 50, और यहाँ पे 100 और 50। तो 100-50 हमने रख दिया है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी स्टार्टिंग के वर्ड होंगे वो सभी होंगे, तो आपको तेज मनुष्य एक साथ दिखेगा, तो वह गलत होगा। तो यहाँ तेज और मनुष्य एक साथ दिखा, सभी, मतलब आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब ये जो सेकंड कथन है, तो इसमें ये तेज पहले आ गया है। जब भी तेज सभी के साथ पहले आएगा
तो ये मनुष्य के साथ में गलत हो जाएगा। तो यहाँ सभी तेज मनुष्य हैं, तो हमें पॉइंट ना रख करके इसको सीधा क्रॉस मारना है। और अगला जब जो है सभी मनुष्य स्नातक हैं, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50 पॉइंट रखा। तो देखो वहाँ पे मनुष्य के लिए कथन में 100 पॉइंट दिया है और निष्कर्ष में भी 100 पॉइंट दिया है, और स्नातक के लिए 50 पॉइंट, यहाँ पे 50 पॉइंट। तो ये आपका सही होगा। तो इसमें आंसर इस तरह से होगा, निष्कर्ष सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, कुछ पक्षी हाथी हैं, कुछ हाथी पत्थर हैं। तो आपको पॉइंट रखने हैं कुछ के लिए 50 और 50, और यहाँ पे भी 50 और 50 रखने होंगे। फिर ये आपकी जब इसमें दोनों कथन में कॉमन वर्ड 50-50 के हैं, तो ये आपका अनसर्टेन कंडीशन होगा। और अनसर्टेन कंडीशन में मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जो कॉमन वर्ड होगा और उसको छोड़ के जो अदर वर्ड होंगे वो आपको एक साथ देखने पर गलत करने होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे पक्षी और पत्थर। पक्षी और पत्थर जब भी आप एक साथ देख लोगे तो आप उसको तुरंत ही देखते सार गलत कर दोगे। तो यहाँ पे पक्षी और पत्थर कहाँ है, पक्षी और पत्थर, तो ये देख लिया आपने, तो ये गलत कर दोगे आप। फिर उसके बाद में कुछ हाथी पक्षी हैं, तो हमने पॉइंट रखे हाथी और पक्षी। तो हाथी के लिए 50 पॉइंट दिया है कथन में, और निष्कर्ष में भी 50 पॉइंट दिया है, जबकि कथन में पक्षी के लिए 50 दिया है और निष्कर्ष में भी 50 दिया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और आंसर इस प्रकार होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों सभी वाला है, इसमें भी आपको देखना है दोनों सभी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट रख लेंगे 100 और 50, 100 और 50। तो 100-50 जब हमने रख लिया, मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों वर्ड सभी वाले एक साथ होंगे और कप सभी में, निष्कर्ष में सभी कप और पंखे एक साथ देख लिए तो ये गलत हो जाएंगे। तो सभी कप और पंखे एक साथ देखने पर ये गलत हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, सभी पंखे तकिए हैं, तो सभी पंखों के लिए तो 100 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पे भी 100 पॉइंट दिया है, तकिए के लिए 50, तकिए के लिए ठीक है, निष्कर्ष में भी 50 दिया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में सभी तकिए पंखे हैं, तो यहाँ दोस्तों ये देखना है आपको, तकिए के लिए हमें कथन में 50 पॉइंट दिए हैं, कथन में हमको 50 पॉइंट दिए हैं, और जबकि निष्कर्ष में हमें यहाँ 100 पॉइंट दिए हैं। तो 50 पॉइंट में से हम 100 पॉइंट तो खरीद ही नहीं सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही आपका गलत हो जाएगा। और हमारा आंसर इस प्रकार होगा, निष्कर्ष फर्स्ट सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हाथी पक्षी हैं, कुछ पक्षी गायें हैं। तो हमको पहले पॉइंट रखने हैं, हमने पॉइंट रखे सभी के लिए 100 और 50 और कुछ के लिए 50-50। तो हमको इस सबसे पहले देखना है कि इसमें ये सर्टेन है या अनसर्टेन। तो यहाँ पे जो पक्षी यानी कि कॉमन वर्ड जो है वो 50-50 है, तो ये भी आपका अनसर्टेन कंडीशन वाला है। तो अनसर्टेन कंडीशन में एक ही शर्त लागू होती है कि जब भी कॉमन वर्ड आपके 50-50 के होंगे और जो साथ में इसके अदर वर्ड होंगे जैसे गाय और हाथी आप एक साथ देखोगे तो वह आप गलत कर दोगे। तो गाय हाथी आपको एक साथ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे गाय और हाथी एक साथ हैं, तो ये गलत होगा। फिर इसमें पॉइंट रख के देख लेंगे 50 और 50। कुछ गाय पक्षी हैं, तो यहाँ गाय के लिए भी आपको 50 पॉइंट दिए हैं और पक्षी के लिए भी 50 पॉइंट है, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर होगा निष्कर्ष फर्स्ट सही है। तो दोस्तों